हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम 2026 का आ गया है, तो इसके लिए हम 2025 का पेपर लेके आए हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, हम पहला जो होता है प्रश्न आपका खंड अ, वो वैकल्पिक प्रश्न होता है। इसमें कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि इसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जो घड़ा होता है हमेशा बूंद बूंद से ही भरता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बोर्ड में एक एक नंबर मायने रखता है, तो आप लोग कोई भी इसे छोड़कर मत आइएगा। तो आइए ख अंड पहला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न होता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो इसका पहला ठीक है, इसका दूसरा बी आंसर राइट है। तो आप लोग बी राइट आंसर है, देखिएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखी कागज कोरे की रचना के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर बी है। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पहला राइट आंसर त्रिवेणी है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका राइट आंसर सी है। पांचवा क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है। तो इनके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। छठवां क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर मतीराम है। सातवां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी है। आठवां क्वेश्चन, छायावादी युगीन कवि हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। नौवां क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचयिता कौन है। धर्मवीर भारती हैं। राइट आंसर डी है। 10वां क्वेश्चन है, नई कविता युग के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका हास होता है, इसका राइट आंसर ए है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 13वां क्वेश्चन है, सौठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला राइट आंसर 13 यानी 13 है। 14 क्वेश्चन है, उपहार शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। इसका तो हम एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, आप लोग ट्रिक से जो है बनाए हुए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। इसका ट्रिक है उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। तो इसमें जो उपहार पूछा गया है, उप जो चीज़ है लिखा हुआ वो आगे है, इसमें हार जुड़ गया है, तो इसका अर्थ भी निकल गया है। ठीक है, जो किसी को उपहार भेंट में दिए जाते हैं। तो इसका 15वां क्वेश्चन है, त्रिभुवन में समास है। तो इसका राइट आंसर बी है। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है, ओठ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, युष्मत शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप। राइट आंसर बी होता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तव्यवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। इसका राइट आंसर बी है। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इसका पहला खंड आ गया है क्वेश्चन। तो ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी जिसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, ठीक है, उनका रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोगों को करना है। और ये किस पाठ से लिया गया है, इसमें ये लेखक का नाम भी लिखना है आप लोगों को। तो दो दिए गए हैं अथवा करके, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या, तो उसे आप लोगों को कर लेना है। सेकेंड है जो ये पद्य का है, पद्यांश लिखा हुआ है, पद्यांश पर आधारित है, तो इसको भी उसी तरीके से आप लोगों को करना है।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये जो है इसका संस्कृत लिखा गया है प्रश्न में, तो इसको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 2 दिया गया है, जो आपको अच्छे से आता है वो लिख दीजिएगा संस्कृत का हिंदी अनुवाद। ठीक है, यहाँ चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें श्लोक के दिए गए, इसे भी संस्कृत है तो हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5वां क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट हैं इतनी सारी गलतियां कर देते हैं कि किन्हीं को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा किस ज़िले में है। ये सब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब ज़िला के तौर पे दिए गए हैं, ज़िला वाइज क्वेश्चन है। तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इतना गलती कर देते हैं, अब उनको मालूम नहीं होता है। इसमें दिए गए हैं 8-9 क्वेश्चन, तो इसमें से एक करना होता है, वो सोचते हैं चाहे जो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जिला वाइज प्रश्न है। ठीक है, तो भदोही वाराणसी वालों के लिए ये जो है ग प्रश्न तो मूल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमने एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना दिया है, तो वहाँ आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक की जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि पर जीवन परिचय देते हुए। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक लिखिए। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो तो उसे 3 हम दिए गए हैं, इसका शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 8वां क्वेश्चन, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा करके मैंने पहला ही बना दिया है, शॉर्ट वीडियो लिख के डाल दिया है, तो वहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा जाके। तो 9वां क्वेश्चन संस्कृत का है, जो कि इसे उत्तर देना होता है, किन्हीं 2 संस्कृत का उत्तर देना होता है। तो आप लोग को जो 2-4 में से आए 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत बड़ा नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 2 टिक मारे हुए हैं, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।